हेलो एवरीवन, आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। जैसे कि आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होते हैं, ऑल द एंगल्स एज वेल एज ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट द टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, सो कोई भी पॉलीगॉन का क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है ना, आप क्या करते हो, ऐड करते हो, उसका टोटल निकालते हो तो आपको मिलता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होना है तो वही 360 डिग्री जो टोटल है ना, उसको कम्प्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइजेबल होना पड़ेगा इससे 22 डिग्री से। ठीक है, 360 को। सो नाउ 360 को करेंगे डिवाइड 22 डिग्री से, 22 से करेंगे डिवाइड। तो करके देखते हैं डिवाइड क्या एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। अगर एग्जैक्टली डिवाइजेबल होते हैं तो येस इट कैन बी, अगर एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं होते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, 22 1 22, तो इसका वो कर दे 6 - 2 4, 3 - 2 1 एंड 0। 22 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12, 2 1 इन हैंड, 12 and 1 13, 132। तो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8, यानी कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 22, यानी कि 22 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360। ठीक है, 22 से 360 को एग्जैक्टली हम डिवाइड नहीं कर सकते। एज 22 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, कैनॉट बी, क्या होगा 22 डिग्री। ठीक है, पॉलीगॉन हो क्या, रेगुलर पॉलीगॉन के बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं, क्या नहीं हो सकता, 22 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आते हैं, कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई। पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल, अभी पूछा गया इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो अभी पूछा गया है क्या 22 डिग्री जो है ना, ये क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या, पूछा गया है। ठीक है, देखो अभी हियर इंटीरियर एंगल ऑलरेडी बोला गया है 22 डिग्री। ठीक है, जो कि बोला गया। अभी आपको मैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल के जो रिलेशन है ना, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। देखो कोई भी एक पॉलीगॉन ले ली मैंने, एक ट्राइंगल ले ली, जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये है आपका इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक लाइन जो कि एक क्या करते हैं, लीनियर पेयर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ए स्ट्रेट लाइन मेजर्स 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल क्या दिया गया, 22 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा 180 से आप अगर 22 डिग्री यानी कि इंटीरियर एंगल आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह मुझे करना है 180 डिग्री माइनस जो कि इंटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री कर लेना है माइनस इससे। ठीक है, तो माइनस करोगे आपको मिलेगा क्या, 180 से 22 करोगे 158 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 158। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल का 158 होता है तो इंटीरियर एंगल डेफिनेटली 22 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल 158 होने के लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, जो टोटल मेजर होता है ना एक पॉलीगॉन का, तो उसको डिवाइजेबल होना पड़ेगा 158 से। ठीक है, तो 158 2 जा करोगे, 2 8 16 6, 1 इन हैंड, 2 5 10 and 1 11 11 1, 2 1 2 and 1 मैक्स कितना होगा 3। ठीक है, 316। तो इसमें भी मैंने देखा कि 44 एज अ रिमाइंडर यहाँ पे बच जाते हैं, यानी कि 158 भी क्या नहीं है, 158 भी 360 का
डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 158 नहीं है तो 22 डिग्री भी इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। 158 इज़ नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360।